नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर के। दरअसल विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के लिए कदम बढ़ाया है। तो वहीं अब बीजेपी भी अपने प्लान बी को लेकर के साथ चलते हुए नजर आ रही है। बता दें कि अब ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी तमाम दलों के साथ गठबंधन को लेकर के चर्चा कर सकती है और कहीं ना कहीं कई पार्टियों से इस मामले को लेकर के बातचीत भी हो रही है। बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की थी, जिसमें यह चर्चा की गई थी कि तमाम राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों से नजदीकियां बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि जहां पंजाब में अकाली दल, तो वहीं दक्षिण में भी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनसे बीजेपी नजदीकियां बढ़ा रही है। यानी जहां विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि उनकी विपक्षी एकता से बीजेपी हार जाएगी, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने प्लान बी को लेकर के पूरी तरीके से कमर कस लिया है। आपको बता दें, दरअसल विपक्षी एकता की कवायद लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेज होती हुई नजर आ रही है और 23 जून को इस मुद्दे को लेकर के यानी कि विपक्षी एकता की जो मीटिंग है वो पटना में होने वाली है, जिसमें ममता बनर्जी, राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेता इस बैठक में शामिल भी होंगे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनके पिता यानी कि लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार अब मोदी का विजय रथ रोकेंगे। यानी कि यह बड़ा दावा ये तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है, लेकिन अब बीजेपी भी अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुकी है। जो हम महाराष्ट्र में अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की पार्टी, तो वहीं डीएमके की पार्टी जो कि साउथ की पार्टी है, इन तमाम संगठनों को लगातार बीजेपी एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। बता दें कि विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के लिए कदम बढ़ाया है। तो वहीं बीजेपी एनडीए में नई जान फूंकने के लिए अपने पूर्व सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू करने लगी है। हाल के कर्नाटका विधानसभा चुनावों में बीजेपी के हार के साथ साथ तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति ने बीजेपी को अपने पूर्व सहयोगियों के खिलाफ अपने रुख को नरम करने के लिए मजबूर कर दिया है। बता दें कि पार्टी अगले आम चुनाव के लिए फिर से एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश में लग गई है। बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने कर्नाटका में जनता दल सेकुलर यानी कि जेडीएस, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के लिए वार्ता फिर से शुरू कर दी है। बता दें कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ पार्टी के संबंधों की भी पुष्टि की है। सूत्रों ने कहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अन्य राज्यों में छोटे सहयोगियों को एकजुट किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को सलाह दी है कि क्षेत्रीय दलों के साथ संबंध बनाएं। कई बीजेपी नेताओं ने यह स्वीकार किया है कि एनडीए से टीडीपी, उद्धव सेना, अकाली दल और जेडीयू जैसे दलों के बाहर निकलने से पार्टी की एक छवि ये बनी है कि वो क्षेत्रीय दलों को स्वीकार नहीं करना चाहती है और शायद इसी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है और अपने तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को यह सलाह दी है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ संबंध बरकरार रखे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व ने जालंधर लोकसभा उपचुनाव के नतीजों का आंकलन करने के बाद एनडीए छोड़ने वाले अकाली दल से अपना मोहभंग दूर रखने का फैसला किया है। कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ जालंधर लोकसभा सीट पर मई में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 34.1% वोट पाकर ये जीत हासिल की थी, जबकि अकाली दल और बीजेपी के उम्मीदवारों को क्रमशः 17.9% और 15.2% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के एक नेता ने यह कहा है कि पिछले साल पंजाब के चुनावों में अपनी हार के बाद अकाली एनडीए के पाले में लौटने के लिए इच्छुक था।
बीजेपी ने तब छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब लोक कांग्रेस भी शामिल थी, जो केवल 2 सीटें जीतने में ही कामयाब रही थी। लेकिन अब बीजेपी अपने पूर्व सहयोगियों के साथ एक बार फिर से मिलकर अगला चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि उसे आसानी हो। वही अगर बात हम बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की करें, तो उन्होंने भी बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का सत्तारूढ़ महागठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के रथ को वैसे ही रोकेगा, जैसे उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया था। बता दें कि आरजेडी के युवा नेता ने यह कहा है कि विपक्षी दल केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर अतीत में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जब भी बीजेपी की कमियों को इंगित किया जाता है तो उसने हिंदू बनाम मुस्लिम को बढ़ावा दिया है। तेजस्वी यादव ने राज्य के हथकरघा भुनगर सहकारी संघ द्वारा आयोजित एक समारोह में ये तमाम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि देश सभी समुदायों का है और किसी भी सामाजिक समूह को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई अन्य धार्मिक समुदाय, सभी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों से ऐसी अपमानजनक टिप्पणी सुनते हैं जिसमें सुझाव दिया जाता है कि खासकर एक वोट बैंक को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, कोई भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लालू ने लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिया था, अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला महागठबंधन मोदी का रथ रोकेगा। उप मुख्यमंत्री ने गुरुवार को यह दावा किया है कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने से डरी हुई है, क्योंकि उसे वहां एकजुट विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जहां तेजस्वी यादव बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2024 का जो पूरा महागठबंधन का खेल है उसके सामने बीजेपी धाराशाही हो जाएगी, ठीक इसी तरीके का दावा 2019 में भी किया गया था और तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए थे और उनका भी यही दावा था कि साल 2019 में मोदी सरकार को परास्त कर देंगे और देश का प्रधानमंत्री दोबारा से नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। लेकिन उनके ये जो सपने थे वो अधूरे रह गए और शायद इन्हीं सपनों को वो पूरा एक बार 2024 में करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से 23 जून को विपक्षी एकता की मीटिंग पटना में होने जा रही है। हालांकि ये जो मीटिंग है वो 12 जून को होने वाली थी इससे पहले, लेकिन यहां पर पहले ही दरार की जो खबरें थी वो सामने आना शुरू हो गई थी कि इस मीटिंग को लेकर के कांग्रेस दरकिनार होती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से यह कहा गया था कि इस मीटिंग में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हो सकते। और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि एमके स्टालिन ने भी ये कहा था कि वो इस डेट को वहां पर मौजूद नहीं हो पाएंगे, जिससे कि इस मीटिंग की तारीख आगे बढ़ाई जाए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और इस मीटिंग की तारीख को आगे 23 जून कर दिया गया। फिलहाल सवाल यही है कि क्या विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कोई एक होगा या फिर इसको भी लेकर के विपक्ष में फूट पड़ सकता है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। फिलहाल 23 जून को इस तमाम विपक्षी दलों की मीटिंग पटना में होने वाली है। उसके बाद क्या फैसला और क्या इन तमाम पार्टियों की सहमति बनती है, इस पे सभी की नजर बरकरार रहेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।